सारे चुनाव पूर्वानुमानों। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हरियाणा से जुड़ी खबर। नायब सिंह सैनी ही होंगे मुख्यमंत्री। जी, सूत्रों के हवाले से खबर है, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी। चुनाव के दौरान बीजेपी नेतृत्व की ओर से कहा गया था कि फिर सरकार बनने पर सैनी ही सीएम बनेंगे। तो एक बार फिर से इस पर मोहर लगती यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव के रुझान जो आए हैं उसमें बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन बीजेपी यहां करती नजर आ रही है। बीजेपी 49 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, 49-50 इसी के बीच बीजेपी स्विच कर रही है। कांग्रेस जो है 36 सीटों पर आगे चल रही है। बिल्कुल, अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके की जीत यहाँ पर हरियाणा में तीसरी बार सरकार अब हरियाणा में बीजेपी बनाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है एक चेहरे को आगे रखा गया था, एक बड़ी जीत नायब सिंह सैनी की भी है, तो एक तरह से मान लिया जाए मोहर लग रही है उन्हीं के नाम की, कमान उनको। निश्चित तौर पर, चूंकि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कई तरह के बयान आए थे, जिसमें कि राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, इन्होंने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तभी पार्टी नेतृत्व की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो नायब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, वही बीजेपी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो एक बार फिर से अब जबकि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में पार्टी ने वहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है, बीजेपी सूत्रों ने इशारा किया है कि नायब सिंह सैनी को ही पार्टी दोबारा कमान सौंपेगी। आपको बताऊं कि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया भी था, तब उन्होंने कहा था कि कई सारे अधूरे काम हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो क्या मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ही बात कर रहा होगा, तो उन्होंने बोला था क्यों नहीं। हालांकि उन्होंने जोड़ा था कि ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बारे में अंतिम निर्णय करेगा। लेकिन अभी सूत्र हमें ये इशारा कर रहे हैं कि मोटे तौर पर चूंकि पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का ऐलान कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे अगर सरकार बनती है, तो ऐसे में जबकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि नायब सिंह सैनी को ही ये जिम्मेदारी। अखिलेश, एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये यहाँ पर उठता है कि हमने देखा था जो पिछला टेन्योर था बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का, गठबंधन में सरकार थी, तो उसमें हमने डिप्टी सीएम देखा था। अब आने वाले कई राज्यों में, आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उन समीकरणों को देखते हुए क्या हम फिर से हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कास्ट समीकरण भी देखने होंगे, यहाँ पर क्षेत्र समीकरण भी देखने होंगे, बहुत सारे समीकरण हैं, तो क्या कोई डिप्टी सीएम भी देख पाएंगे? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए हैं वो भी बीजेपी की इस इंद्रधनुषी जाति रणनीति का एक तरह से प्रतिबिंब है। वो इसलिए क्योंकि जो ओबीसी वोट थे वो बीजेपी के पाले से खिसके थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो वोट एक बार फिर से बीजेपी के खेमे में आए हैं। दलित वोट जो बीजेपी के पाले से निकल गए थे वो एक बार फिर से बीजेपी की ओर आए हैं। और साथ ही बीजेपी ने यहाँ पर लंबे समय तक जो है नॉन जाट, गैर जाट लीडरशिप दी है। तो ऐसे में बीजेपी को अपने अपर कास्ट पंजाबी वोटर्स, इनका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में संभव है, हो सकता है कि अगर नायब सिंह सैनी को ही, जैसे कि हमने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे, वो एक बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो जाति समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी हो सकता है कि 2 उप मुख्यमंत्री बना दे, जिसमें कि एक अपर कास्ट से हो और एक दलित समाज से भी हो। क्योंकि ये बीजेपी ने यह प्रयोग कई अन्य राज्यों में भी किया है, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या हाल ही में उड़ीसा हो। तो ऐसे में ये प्रयोग यहाँ हरियाणा में भी हो सकता है, ताकि महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर इन समीकरणों को साथ दिया जाए। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर यहाँ पर अखिलेश जी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा की कमान बीजेपी उनको सौंपने जा रही है। साथ ही उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है, जाति समीकरण तय करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाए।